Hey, Namo Namah everyone. Welcome to the Sanskrit Express channel. Standard 10 संस्कृत संपूर्ण संयुक्त तृतीय पाठः Sukti Sudha श्लोक number 3 and 4. Let us see the third श्लोक. आत्मानो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिकाः बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वार्थ साधनम्. The श्लोक is taken from Panchatantra and Rutta is Anushtu. Now, what is the idea behind this श्लोक? The importance of silence. मौनम सर्वार्थ साधनम. मौन ही सब साधनों में सही साधन है. Now let us solve some sandhi first. आत्मानो मुखदोषेण आत्मानः plus मुखदोषेण. बकास्तत्र बकाः plus तत्र. Now let us see the अन्वयः. शुकसारिकाः आत्मानः शुकसारिकाः आत्मनः मुखदोषेण बध्यन्ते तत्र बकाः न बध्यन्ते यतः मौनं सर्वार्थ साधनम्. Now, आत्मानो मुखदोषेण means अपने मुंह बंद न रखने के दोष से, by fault of their mouth, बध्यन्ते शुकसारिका. शुक means parrot मतलब तोता और सारिका means मैना और we can say the कोयल. ये दोनों बंध जाते हैं. अपने मुंह बंद न रखने के वो दोष के कारण तोता और कोयल आदि पक्षियां फंस जाते हैं. बकास्तत्र न बध्यन्ते मतलब बगला कभी नहीं फंसता है. क्रेन डू नॉट गेट ट्रैप क्योंकि मौनम सर्वार्थ साधनम. मौन रहना ही सभी प्रयोजन को सिद्ध करता है. Silence is an instrument of obtaining all objects. So let us see the meaning. Parrots and myna get trapped by fault of their mouth or voice, or we can say the sound. Crane do not get trapped. Silence is an instrument for obtaining all objects. अपने मुंह बंद न रखने के दोष के कारण तोता कोयल आदि पक्षियां फंस जाते हैं पर बगला कभी नहीं फंसता. सही समय पर मौन रखना सभी प्रयोजनों को सिद्ध करता है. Now let us see the भाषाभ्यासः श्लोक नंबर 3 पूर्णवाक्येन उत्तरत. शुकसारिकाः केन बध्यन्ते आत्मानो मुखदोषेण शुकसारिकाः बध्यन्ते. केन बध्यन्ते बकाः न बध्यन्ते. संधि विग्रहं कुरुत. बकास्तत्र बकाः प्लस तत्र. आत्मानो मुखदोषेण आत्मानः प्लस मुखदोषेण. Now let us see the next श्लोक. रथस्येकं चक्रं भुजगयमिताः सप्ततुरगाः निरालम्बो मार्गश्च चरणविकलः सारथिरपि रविर्यात्येवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे. This श्लोक is taken Bodha Prabhunjanat and the Rutta is Shikharini. Now what is the idea behind this श्लोक? That the success of great people is in their spirit. मतलब जो महान पुरुष है उनका पुरुषार्थी गतिविधियों के केवल साधनों पर आधारित नहीं होता है तो उनके पराक्रम में होता है. Now let us solve some sandhis. रथस्य एकम रथस्य plus एकम. निरालंबो मार्गश्च चरणविकलः. That निरालंबः plus मार्गः plus चरणविकलः. सारथिरपि सारथिः plus अपि. रविर्यात्येवान्तं रविः plus याति plus एव plus अन्तं. प्रतिदिनम् अपारस्य प्रतिदिनं plus अपारस्य. And the last one is nopakarane. Na plus upakarane. Now let us see the anvayah.
रथस्य एकं चक्रं सप्त भुजगयमिताः तुरगाः निरालम्बः मार्गः सारथिः अपि चरणविकलः तथापि रविः प्रतिदिनम् अपारस्य नभसः अन्तर्याति एव महतां क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति उपकरणे न भवति. Now let us see the meaning. रथस्य एकं चक्रम मतलब रथ को एक ही चक्र मतलब पहिए है. भुजगयमिता सप्ततुरगाः, सप्ततुरगा मतलब 7 घोड़े हैं. भुजगयमिता और उसे संभालने के लिए, उसे वश करने के लिए सांप की चाबुक है. 7 horses controlled by the bridle of a snake. निरालंबो मार्गश्च, निरालंबः अपार ऐसा मार्ग है. द सपोर्टलेस डिफिकल्ट पाथ कठिन मार्ग है. चरण विकला सारथीरपि और सारथी भी कैसा है? विकलांग है. अ लेम चैरियटर. फिर भी रवि ही याति एव अंतम. रवि मतलब सूरज याति आता है दिन के अंत में. हर एक दिन के अंत में सूरज फिर भी आता है. The sun rarely reaches the end of the day. अपारस्य नभसः, अपार ऐसे आकाश को छेदते हुए सूरज हर दिन अंत के आता है. अपारस्य नभसः अनएंडिंग स्काई. इसीलिए कहा है क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवति महतां न उपकरणे, कि महापुरुषों की पुरुषार्थी गतिविधियां केवल साधनों पर आधारित नहीं होती है. तो साधनों की बात तो साधारण लोग करते हैं. The success of great people is in their spirit, is in their valor. महवती महतां नोपकरणे. The great person does not depend on means. Now let us see the meaning. Even with a single wheel to the chariot of 7 horses controlled by the bridle of a snake, a supportless difficult path, and a lean charioteer, the sun surely reaches the end of the unending sky every day. The success of great people is in their spirit, valor, and does not depend on the means. प्रतिदिनम सूर्य अनंत आकाश में सिर्फ एक ही पहिए के सहारे अपने रथ को लेकर इधर से उधर यात्रा करता है. उसके रथ पर 7 घोड़े जिनको वश करने के लिए सांप के चाबुक है. उसके रथ का सारथी भी विकलांग है और मार्ग ऐसा है जिसका कोई आधार ही नहीं है. फिर भी आकाश के मार्ग को पार करके यात्रा करता है. ठीक ही कहा है कि महापुरुषों की पुरुषार्थी गतिविधियां केवल साधनों पर आधारित नहीं होती, तो साधनों की बात तो साधारण लोग करते हैं. भाषा अभ्यास श्लोक नंबर 4. पूर्णवाक्येन उत्तरतः. रवेः रथस्य कति तुरगाः सन्ति? 7 तुरगाः सन्ति. रवेः सारथिः कीदृशः अस्ति? चरणविकलः अस्ति. रथस्य एकम उसका हो जाएगा रथस्य प्लस एकम. सारथिरपि सारथिः प्लस अपि. मंजुषातः शब्दं चित्वा तालिका पूरयत. मंजुषा अस्ति मार्गः सारथिः एकं 7. Now निरालम्ब डैश मार्गः डैश तुरगाः 7 तुरगाः. चरणविकलः सारथिः डैश चक्र एकं चक्रम. Now जालरेखाचित्रं पूरयत. रवेः क्रियासिद्धो प्रत्युयाः रथस्य एकं चक्रम. निरालम्बः मार्ग. भुजगयमिता 7 तुरगाः. चरणविकलः सारथिः. So I hope you have understood this shlok. In the next class we are going to see the next shlok, and the most important thing,
If you are watching this video, do not forget to like, share the video and subscribe to Sanskrit Express channel. Happy learning. धन्यवादः.